जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्लानर में। तो आज से हम लोग त्रिभुज चैप्टर से संबंधित जितने भी उसमें प्रमेय हैं उसको पूरा कर पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, प्रयास ही नहीं पूरा करके हम देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के आज का पहला क्वेश्चन प्रमेय 6.1, जिसको थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय से पहले जो लोग, इससे पहले हमने कंस्ट्रक्शन का वीडियो बनाया है, जो कि पूरा क्वेश्चन का वीडियो बनाया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ पर हमने लिंक को डाल दिया है। वहाँ 11.1 और 11.2 का प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, तो उसको देखना नहीं भूले। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वन बाई वन को देखेंगे, वन बाई वन क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी त्रिभुज में प्रमेय होंगे, आज थेल्स प्रमेय है, कल थेल्स प्रमेय के विलोम होंगे। तो डेली वन बाई वन वीडियो आते रहेंगे, तो प्लीज़ देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने, एक ही करने होगा, यहाँ पे इसको कट कर लीजिएगा आप लोग, करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, यदि किसी त्रिभुज, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे करना है। तो यहाँ दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो यदि किसी त्रिभुज, तो एक त्रिभुज हमने बना लिया है ए बी सी, हमने पहले से इसलिए बना करके रखा है ताकि दिक्कत ना हो। एक त्रिभुज बनाना है तो एक त्रिभुज हमने ए बी सी बना लिया। उसके बाद क्या कहता है, एक भुजा के समांतर, यानी इस त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तीन, यानी एक ए बी भुजा है, एक बी सी भुजा है ए वाला, और एक ए सी भुजा है यानी ए वाला। उसके बाद बोलता है एक भुजा के समांतर, यानी एक भुजा हम बी सी मान लेते हैं और इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा कौन है, ए बी है और एक ए सी है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, यानी भिन्न भिन्न बिंदु, जैसे एक भुजा ये है भिन्न बिंदु और एक भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची, यानी एक रेखा ए बी सी में डी ई हमने खींच दिया। उसके यानी खींचा जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को, ये अन्य दो भुजाओं को यानी ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज में जो जो किया गया है उसको देख लेते हैं। माना त्रिभुज एबीसी में, माना त्रिभुज एबीसी में दिया है बीसी समांतर डीई, यानी बीसी समांतर डीई दिया है। उसके बाद सिद्ध करना है हमको एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, यानी सिद्ध क्या करना है, ये जो अन्य दो भुजा जो होंगे ना एडी और डीबी, यानी एक ही अनुपात में विभाजित करें, यानी एडी बराबर एई होना चाहिए और डीबी बराबर इसी होना चाहिए, यानी इसी को हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रचना लिखते हैं। तो रचना में हमको क्या करना पड़ता है, रचना के लिए, तो रचना में हमने क्या किया है, डी को सी से, डी को हमने सी से तथा ई को बी से मिलाया, यानी ई को बी से मिलाया, एक कटकुट वाला लाइन है उसको हमने किया। उसके बाद तथा डीएम लंब, वन सेकेंड, डीएम लंब, यानी ये जो डीएम लंब है वो हमने एसी पे डाला, इसी पे हमने डीएम लंब डाला, यानी डीएम लंब एसी पर डाला, तथा साथ ही हमने ईएन लंब एबी पर डाला, यानी यहाँ पर ईएन जो लंब है वो हमने ए बी पर डाला। उसके बाद हमको प्रमाण की जरूरत होती है। तो प्रमाण में हमको क्या क्या करना है, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डीई बी में, त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज डीई बी में, यानी त्रिभुज डीई बी में, यानी पहले हमको ए बी वाले साइड का काम करना है। तो ए बी वाले साइड में हमको कौन कौन सा फिगर मिलता है, त्रिभुज ए डी ई मिलेंगे और उसमें लंब एन मिलेंगे, और उसके बाद त्रिभुज हमको डीई बी मिलेंगे, यानी ए बी वाला लाइन। तो हमने ए डी ई त्रिभुज को यहाँ पे बना दिया है, उस फिगर में से काट कर निकाल लिया है, और त्रिभुज डीई बी यानी डीई बी को ऐसे काट करके यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद हमको त्रिभुज का, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल की जरूरत होती है। क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हम यहाँ डीएम लंब खींचा गया है जो कि एसी के साइड वाला है, तो इसको आप लोग कट कर लीजिएगा, यहाँ पे ईएन लंब होंगे। तो चलिए यहाँ पे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या होंगे, 1/2 गुने, यहाँ पर जब लंब ईएन है, यानी यहाँ पे ऐसे वाला है, तो इसी लाइन को, यानी जोन लाइन से ऐसे हो, यानी ए डी है और लंब
ए ई यानी एन ई है, यानी हाइट यहाँ पे ए ई है यानी एन ई है, तो 1/2 गुने आधार ए डी इस लाइन के लिए, तो इस लाइन के लिए ऊंचाई क्या हो जाएंगे, ई एन हो जाएंगे। उसके बाद त्रिभुज डीईबी में, त्रिभुज डीईबी में यहाँ पे लंब क्या है, ऐसे जाके ऐसे गया है और ऐसे लंब हमको, तो इस लाइन को हमने यहाँ से ऐसे बढ़ा दिया है और ये ई से तो ऐसे है ही, ये ई से तो ऐसे है ही, तो यहाँ पे लंब हो जाएंगे। तो लंब यहाँ इसको यानी इसको अंदर मान करके चलिए, यानी ई एनमा को ना यहाँ मान करके चलिए, यहाँ मान करके चलिए, बाहर यहाँ समझने के लिए मानिए, लेकिन ये तो बाहर ही रहेगा ना त्रिभुज में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी क्या हो जाएंगे, 1/2 गुने आधार क्या है टीबी, और ऊंचाई यहाँ पर एन रहता तो यहाँ ई एन होता, चूंकि यहाँ पे तो बाहर हमने बनाया है, बाहर है ही फिगर में, तो यहाँ पर डीबी गुने ई एन 1/2। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको समीकरण 1 मान लेना था और इसको समीकरण 2 मान लेना था। तो समीकरण 1/2 से थे, 1 में यहाँ ऊपर कर लीजिए, हमने पहले से बनाकर इसलिए रखा है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, हम अच्छे से समझा सकें। तो त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटा त्रिभुज डीईबी, तो यहाँ पर 1/2 गुने एडी गुने ई एन और 1/2 गुने डीबी गुने ई एन, तो ई एन से एन कट जाएंगे, 1/2 से 1/2 कट जाएंगे, तो यहाँ पे बराबर में एडी बटा डीबी बच जाएगा, जो कि इसको समीकरण ए मान लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाने से पहले हम ए बी की तरफ से हमको एडीई और डीईबी का काम कर चुके हैं। उसके बाद हमको एसी वाला साइड वाला त्रिभुज में चलना है, तो एसी वाला साइड में त्रिभुज में कौन होगा, त्रिभुज एडीई होंगे और त्रिभुज यहाँ डीईसी होंगे, यानी डीईसी होंगे, यानी इसको भूल जाना है। तो इसमें लंब दोनों में एम रहने वाले हैं, एडीई में एम रहने वाले हैं और डीईसी में यहाँ पे यहाँ से लाइन बढ़ाएंगे और यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं, देर क्या करते हैं त्रिभुज। अब चलिए इस फिगर को यहाँ पे, इस वाले फिगर को यहाँ पे रखते हैं ताकि समझ में अच्छे से आए। 1 सेकेंड। अब त्रिभुज एडीई एवं डीईसी में, तो एडीई यहाँ पे त्रिभुज एडीई हमने काट के निकाल लिया। उसके बाद त्रिभुज डीईसी, तो हमने डीईसी काट के निकाल लिया और यहाँ लंब था, इस लंब को हम यहाँ मान करके चलते हैं ताकि आपको याद रहे अच्छे से, लेकिन ये तो फिगर में ऊपर ही है, यानी एम को यहाँ मान करके चलते हैं ताकि हमको क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत नहीं हो। तो 1 सेकेंड। यहाँ डी से यहाँ लंब है डीईबीसी में, यहाँ पर लंब है ऐसे, तो यहाँ पर हम ऐसे गए हैं और ऐसे कर दिए हैं, यहाँ पर एम लंब जो था उसको डाल दिए। फिगर नहीं भी बना सकते लेकिन बनाना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1 सेकेंड, इसको लेटवा को ठीक कर लेते हैं। तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 1/2 गुने यहाँ लंब इस पर है, एई पर है, तो आधार यानी डीएम लंब एई पर है, तो आधार यहाँ एई हो जाएंगे, एई गुने ऊंचाई क्या हो जाएंगे, डीएम हो जाएंगे। उसके बाद इसको समीकरण 3 मान लेना है। उसके बाद त्रिभुज डीईसी में क्या है, डीईसी में 1/2 गुने यहाँ पर आधार क्या है, ईसी है, चूंकि ई वाला को हम अंदर लेके बात करेंगे तो ऐसे निकलेगा, तो 1/2 गुने आधार ईसी हो जाएंगे और ऊंचाई यहाँ पर तो इसको ऐसे अंदर कर लेंगे तो यहाँ डीएम हो जाएंगे, तो डीएम, और इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब समीकरण यहाँ पर हमने 3 लिख दिया था और 4 लिख दिया, चूंकि हमने रोमन अंक में ही यहाँ लिखा है समीकरण 3 4, तो चलिए समीकरण 3/4 से इसको आप लोग कट कर लीजिएगा। 3/4 में हमको क्या है, ई दोनों को यानी ऊपर में ये कर देना, नीचे में डिवाइड कर देना, त्रिभुज एडीई बटा त्रिभुज डीईसी। तो एडीई क्या है, 1/2 गुने एई गुने डीएम, यानी एई गुने डीएम बटा 1/2 गुने एसी गुने डीएम, यहाँ कर लीजिए 1/2 गुने ईसी गुने डीएम, तो डीएम से डीएम कट जाएंगे, 1/2 से 1/2 कट जाएंगे, तो एई बटा ईसी। अब समीकरण इसको बी मान लेना है। अब यहाँ देखने वाली बात है, हमने सारा काम कर लिया है, पीछे भी समझा लिया है। अब हमको समीकरण बी को देखना है और समीकरण ए को देखना है। समीकरण ए में त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और यहाँ समीकरण बी में त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, दोनों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे देखिए त्रिभुज एडीई ई वाला त्रिभुज डीईबी में यानी एबी वाला लाइन पर इसमें भी कॉमन है, और त्रिभुज एडीई एसी वाला लाइन में त्रिभुज डीईसी वाला में भी ए कॉमन है, तो इसका तो क्षेत्रफल बराबर होंगे, यानी एडी समीकरण ए में, यहाँ देखिए समीकरण ए में ये
AD और समीकरण B में ये AE तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये जो त्रिभुज DEC है समीकरण B में और समीकरण 1 में त्रिभुज DEB है, उसको बराबर करना होगा। तो उसको बराबर कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए फिगर में ये DE जो आधार है ना, इसी आधार पर त्रिभुज DEB बना हुआ है और त्रिभुज DEC भी इसी आधार पर बना हुआ है। तो ये त्रिभुज भी दोनों बराबर होंगे आपस में। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो समीकरण A में यहाँ पर DB भी बराबर होंगे और समीकरण यहाँ B में EC भी बराबर होंगे। तो वही तो हमको प्रूफ करना है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखने से पहले यहाँ क्या है, त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर बने हुए हैं, यानी त्रिभुज DEB यानी ए वाला लाइन हमने कट किया है, इसको पॉइंट किया है, और त्रिभुज DEC यहाँ ए ऐसे लाइन कट किए हैं। ये DE एक ही यानी आधार पे बने हुए हैं, यानी एक ही आधार पे बने हुए हैं। तो त्रिभुज DEB यहाँ समीकरण 1 में त्रिभुज, समीकरण A में वहाँ त्रिभुज क्या है, त्रिभुज DEB, और समीकरण B में यहाँ त्रिभुज DEC बराबर होंगे। तो वही हमने त्रिभुज बराबर कर लिए। तो समीकरण अब A से चलेंगे, समीकरण यहाँ A से चलेंगे और समीकरण B से चलेंगे। तो यहाँ समीकरण A एवं B से AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे AC। बस प्रूफ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूले। मिलते हैं अगले थ्योरम की ओर, जो कि थेल्स प्रमेय के विलोम की आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।